खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बेहोशी के बाद एक बार वो फिर होशो हवास में वापस लौटी, लेकिन घुप अंधेरे के सिवा इस पर कुछ नजर न आया। न जाने कितने दिनों से वो रस्सियों में जकड़ी जमीन पर पड़ी थी। कब दिन हुआ कब रात वो नहीं जानती थी। कोई जी रूह नजर न आ रही थी। प्यास से हल्क खुश्क हो गया था, गले में कांटे से चुभ रहे थे। बमुश्किल अपनी आंखें खोले वो हवास बहाल कर रही थी। भूख और प्यास से निढाल वजूद कराह कर रह गया। बेख्तियार आंखों में आंसू छलक आए। इतनी भी हिम्मत ना थी कि शोर कर सकती या किसी को मदद के लिए पुकार सकती। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं बेबस हूं, मजबूर हूं, सिर्फ तेरा आसरा है। मुझे जाने अनजाने में हुई भूल गुनाह माफ कर दे। मेरा सब्र टूट रहा है मेरे मालिक, मुझ पर रहम कर, रहम कर, रहम कर। वो फूट फूट के रो दी। गुजरा वक्त कितना हसीन था याद नहीं, याद थी तो अब की अजियत, और अजियत और दुख में तो खुदा ही याद आता है। सारे जहान का मालिक, कौनो मकां का मालिक, वाहदा ला शरीक, जो अनहोनी को होनी कर दे, मौजज़ा रोनुमा कर दे और वहां से मदद भेजे जहां इंसान की सोच तक रसाई हासिल न कर सके। उस लड़की का दिल दर्द से चूर था और लौ सिर्फ रब से लगाई थी, और खुदा अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। बेशक खुदा गफूर रहीम है। मुसलसल फोन कॉल पे जिच होके आखिर उसने फोन उठा लिया, जबकि चेहरे पे बेजारियत थी। हेलो। माथे की तेवरी उसे मजीद दिलकश बना रही थी। नीली कांच सी आंखें, तीखी नाक, कटदार गुलाबी होंठ, सफेदो सुर्ख गाल, चमकती पेशानी और गालों की साइड का एक गहरा डिंपल। इस वक्त उस पर एक हुस्न की देवी का गुमान हो रहा था। ओके, सुन लिया, डोंट डिस्टर्ब मी अगेन, कहते साथ ही मगरूर हसीना ने मोबाइल साइड पर रखा और बाहर की जानिब रुख किया, जहां राबिया आंटी, उनकी बहू अनुशे और उनके दोनों बच्चे 8 साला सानिया उर्फ सानी और 5 साला आयान, जिसकी आज सालगिरह थी, और वो सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। ताबी आनी आ जाए ना, फिर केक कट करें। शहरयार अनुशे के शौहर आज घर न थे, इसलिए पार्टी कल के लिए रखी थी। आज ये आपस में ही मना रहे थे। आयान की ख्वाहिश पे अनुशे और ताबी ने मिलकर केक बेक किया था। डाइनिंग हॉल में उन्होंने सारे इंतजामात किए थे। आ गई मैं, चलो कट करो, ताबी ने आते ही कहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयान, हैप्पी बर्थडे टू यू। आयान ने केक काटा और बारी बारी सबको खिलाने लगा। आयान ने ताबी को केक खिलाया तो बदले में ताबी ने केक उसकी छोटी सी नाक पे लगा दिया, और अब वो आगे आगे थी और आयान पीछे पीछे। सानी भी केक का पीस लिए उनके साथ साथ थी। जैदी हाउस में इस वक्त खुशियां और किलकारियां थीं। राबिया बेगम ने दिल ही दिल में सबके यूं ही हंसने मुस्कुराने की दुआ की। देखा आपने, हमारी ताबी कितनी हंसमुख है, उसके होने से हमारा पूरा घर हंसता मुस्कुराता है। अनुशा ने प्यार भरी नजर ताबी पे डाली। जिस घर में जाएगी खुशियां बखेर देगी मेरी बच्ची, पाकीज़ा दिल है, पाकीज़ा रूह है, राबिया बेगम ने मुस्कुराते नम लहजे में कहा। अनुशा ने रुख फेर कर उनकी जानिब देखा, जो बज़ाहिर मुस्कुरा रही थीं, लेकिन आंखें नम थी। अनुशा ने उनका कांधा थपका, खुद वो भी अफसुर्दा हो गई। कितनी ख्वाहिश थी उनकी कि ताबी उनके घर की बहू बन के आए, लेकिन सारी ख्वाहिशें कहाँ पूरी होती हैं। उनका अपना बेटा किसी और से प्यार करने लगा तो दिल की ख्वाहिश दिल में दम तोड़ गई। फुरकान जैदी की वफात के बाद राबिया बेगम ने अपने तीनों बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत से आरास्ता किया। शहरयार सबसे बड़ा था। बाप की वफात पे वो बीए में था। इससे छोटी सुमेरा थी जो एफए में थी, और सबसे छोटा उमैर जो कि मैट्रिक में था। और बाप की मौत का सबसे गहरा दुख उमर को हुआ था, और यही वजह थी कि वो सबके नजदीक हो गया और सबका लाडला बन गया। सभी उसके नाज नखरे उठाते थे। शहरयार ने तालीम के साथ साथ बाप का बिजनेस भी छोटी उम्र में ही संभाला।
राबिया बेगम ने अपने बेटे का बहुत साथ दिया। 5 साल बाद राबिया बेगम ने अपने जानने वालों में शहरयार की शादी कर दी और साथ ही सुमेरा की शादी यूके में अपनी भावज के बेटे के साथ फिक्स कर दी। शहरयार और सुमेरा की शादी एक साथ ही हुई। सुमेरा ब्याह के यूके गई और अनूशे शहरयार की जिंदगी में बहार बन के आई। जैसे उमर घर पर सबकी आंख का तारा था, वैसे ही अनूशे ने भी उसे अजीज रखा और उमर भी भाभी भाभी करते ना थकता। सबसे प्यार करने वाला वो मगरूर शहजादा अपनी मरहूमा खाला की बेटी ताबीर को बिल्कुल पसंद न करता था। यही वजह थी जब राबिया बेगम ने शादी के लिए ताबी का नाम उसके सामने रखा तो वो हत्थे से उखड़ गया और फौरन दिल की बात जुबान पर ले आया कि वो अपनी एक दोस्त को पसंद करता है और वो दोस्त भी उसे पसंद करती थी और दोनों शादी का इरादा भी रखते हैं। यूं राबिया बेगम को बेटे की पसंद के आगे मजबूर होना पड़ा और दोनों का रिश्ता तय कर दिया। जहां उमर बहुत खुश था, वहीं ताबी दिल मुर्दा कर बैठी थी क्योंकि वो बचपन ही से उमर को बहुत चाहती थी। लेकिन जब राबिया बेगम ने अचानक उन्हें फोन पर उमर और सिला की मंगनी की इत्तला दी तो हकीकतन ताबी का दिल डूबा। कितने दिन तो वो बुखार में तपती रही। वहीं उसका इकलौता भाई सुबहान हयात खान ने उसे हाथ का छाला बना कर रखा। वो अपनी इकलौती और मासूम बहन का दुख समझ के भी नहीं समझ पा रहा था। कहीं ना कहीं उसे ताबी के दुख का अंदाजा हो गया था, लेकिन बिना किसी सबूत के वो कुछ नहीं कर सकता था। ताबी ने अपने भाई से भी अपने दिल की बात छुपा ली और धूमधाम से मंगनी में शिरकत की। मंगनी के बाद उमर सिला के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। सिला जिस कंपनी में जॉब करती थी वहां उमर अपनी इंटर्नशिप के लिए आया था और जान पहचान दोस्ती में बदली और फिर पसंदीदगी में। इंटर्नशिप करते ही उमर ने वहीं सिला की ख्वाहिश पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया और जल्द ही सिला ने अपनी जॉब छोड़कर उमर के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। मंगनी के लिए वो उमर के साथ लाहौर आई, साथ में अपने बाप को लेके। मंगनी के बाद वो वापस इस्लामाबाद चली गई। राबिया बेगम उमर की इस मंगनी से दिल से राजी ना थी, इसलिए उमर को भी जाने से नहीं रोका। ताबी, मेरा गिफ्ट। आयान ने सोते हुए याद आने पे गिफ्ट की डिमांड की। लो जी, बर्थडे पार्टी कल है ना, तो गिफ्ट भी कल ही मिलेगा। ताबी ने प्यार से उसके गाल खींचे। आयान की बर्थडे और अपनी छुट्टियों की वजह से वो लाहौर आई थी। बीए के पेपर्स दे के वो रिजल्ट का वेट कर रही थी। आयान और सानिया के पुरजोर इसरार पर वो एक हफ्ते से यहाँ थी और जब भी यहाँ आती उन्हीं के साथ रूम शेयर करती थी। पक्का ना? आयान को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ मेरे शहजादे, पक्का। ताबी ने उसकी गाल बिखेरे तो बिलक उठा। उसे अपने चाचू की तरह अपने बालों से इश्क था। ताबी, आनी, आपने गिफ्ट नहीं देना तो ना दें, मेरे बाल तो ना खराब करें। आयान ने मुंह बसोरा। सानिया भी मुस्कुरा दी। वो भी आयान की इस नेचर से अच्छे से वाकिफ थी। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ताबी ने दोनों को लास्ट अल्टीमेटम दिया और लाइट ऑफ कर दी। थोड़ी ही देर में वो दोनों नींद की वादी में खो गए। ताबी ने एहतियात से दोनों के ऊपर कंफर्टर दुरुस्त किया और बाहर बालकनी में आ गई। भले वो सबके सामने हंसती मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर उसके एक आग लगी थी, मोहब्बत छिन जाने की। लेकिन शायद यकतरफा मोहब्बत का यही अंजाम होता है। पलकें नम हुई तो आंखों के गोशे भीग गए। एक सर्द आह भरी और चांद को देखे गई जो पूरी आबोताब से चमक रहा था। दिल में एक ठेस उठी। एक दर्द का सैलाब ताबी के अंदर था। वहीं दूसरी जानिब अंधेरा काल कोठड़ी में वो अल्लाह को याद करती किसी मौजज़े का इंतजार कर रही थी। दोनों ही तकलीफ में थीं। दोनों की तकलीफ की वजह मोहब्बत थी। एक को मोहब्बत छिन जाने की तकलीफ थी तो दूसरी ने मोहब्बत को पाकर मोहब्बत का दर्द सहा था। वहीं मोहब्बत उसके गले का फंदा बन गई थी और वो ये तक ना जानती थी कि इस काल कोठड़ी में कैद की वजह उसकी मोहब्बत थी। वो तो बस रोए जा रही थी और दिल से दुआ गो थी। दुआ और फरियाद अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुकी थी। काल कोठड़ी का दरवाजा खुल गया था। तेज रोशनी अंदर दाखिल हुई तो उस लड़की ने आंखें मींच ली। आने वाला कोई शख्स था। धीरे धीरे चलता वो उस लड़की के पास आया
चेयर घसीट कर बिल्कुल उसके सामने बैठ गया। वो रस्सियों में जकड़ी बमुश्किल ऊपर देख पाई। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाया, कश लिया और धुआं सामने बैठी लड़की पे छोड़ा। वो बर्दाश्त न कर पाई और खांसने लगी। सामने वाला टांग पे टांग जमाए सर्द आंखों से एक टिक देखे जा रहा था। तभी कोई और आदमी अंदर दाखिल हुआ। शायद वो मुलाजिम था। उसने खाने की ट्रे और पानी का गिलास लड़की के सामने रखा और वापस पलट गया। पानी पियो ताकि तुम्हारे हवास काम करें। सर्द लहजा सिला अंदर तक काम गई। आवाज जानी पहचानी मालूम हुई। जहन पर जोर डालने की बजाय पानी के गिलास को बमुश्किल उठाने की कोशिश की, क्योंकि दोनों हाथ रस्सियों में जकड़े थे। गले में कांटे चुभ रहे थे। सामने पानी को देखते पानी की तलब मजीद बढ़ गई, ऐसे जैसे तपते सहरा में बरसों का भटका मुसाफिर। इस वक्त सिला सिर्फ पानी को अपने अंदर उंडेलना चाहती थी और कुछ हद तक कामयाब भी हुई थी, जबकि बेशतर पानी कपड़ों पर ही गिर गया। यूं लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। जो कैद में थी और सलूक आदि मुजरमों वाला था। कुछ हवास जागे। एक तंज भरी सावाज समाज से टकराई। तुम सिला जहन पे जोर देने लगी। बीते लम्हे एक फिल्म की तरह आंखों के आगे चलने लगे। सुबहान ने सिगरेट जमीन पे फेंका और अपने जूतों से बेदर्दी से मसला। एसके बमुश्किल सिला की आवाज निकली। यानी हवास काम करने लगे। सिला दी ग्रेट के। अब की बार पुरसकून लेकिन सर्द आवाज कानों से टकराई। मुझे क्यों कैद किया? अल्फाज साथ ना दे रहे थे, क्योंकि वजह वो भी जानती थी। दी ग्रेट सिला इरफान सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बर रही है। अमेजिंग। सुबहान की धाड़ पर सिला एकदम सहम कर खुद में सिमटी। मुझे जाने दो प्लीज, सिला ने आंसू जब्त करते हुए हिम्मत से कहा। ऐसे कैसे जाने दूं? सबके सामने हाथ उठाया था तुमने, याद है? सुबहान अपना गुस्सा जब्त करते लाल अंगारा आंखें सिला पे टिकाए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए माफ कर दो। जाने सिला दी ग्रेट, माफी मांगने और माफी देने का वक्त निकल गया है। अब तो सजा का वक्त है, सजा मिलेगी, सख्त लहजे में कहा। सिला का छोटा सा दिल बुरी तरह धड़का। मैं प्लीज मुझे जाने दो। न जाने कितने दिन से यहां कैद। 3 दिन से? स्पार्ट लहजे में बात काटी। हैरत के मारे सिला की आंखें फैल गईं। प्लीज मुझे जाने दो अम्मी मेरी। फातिहा पढ़ चुके हैं। एक और वार किया। सिला की तो जुबान गुंग हो गई। आंसू मुतवातर बहते चले गए। अब ये ड्रामा बंद करो और मेरी बात कान खोल कर सुनो। सुबहान को उसके आंसू मजीद गुस्सा दिला रहे थे। सिला ने रोते हुए उसकी तरफ देखा। यहां से निकलना चाहती हो? सीधा आंखों में आंखें डाले वो सवाल कर रहा था। सिला ने पत्थराई नजरों से उसे देखा। एक लम्हे के लिए सुबहान डगमगा गया अपने फैसले पे कि आया वो इस लड़की के साथ सही कर रहा है या नहीं। लेकिन अगले ही पल वो खौफ को कंपोज कर चुका था। यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे साथ डील करनी होगी तुम्हें। अब सुबहान मुकम्मल फॉर्म में आ गया था। सिला उसे समझ नहीं पा रही थी। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, ना सिर्फ निकाह बल्कि 6 माह तक लविंग हस्बैंड वाइफ का ड्रामा भी बखूबी अंजाम देना होगा, तो ही तुम्हें यहां से रहाई मिल सकती है। सुबहान अब पुरसकून सिला को जांच रहा था। मैं तुमसे निकाह? सिला बिड़बड़ाई। लेकिन मेरी तो मंगनी हो चुकी है। सिला ने फौरन से बेशतर मंगनी का सहारा लिया। सुबहान ने आगे बढ़कर उसकी उंगली से मंगनी की अंगूठी निकाल ली। सिला तड़प कर रह गई। प्लीज मत करो ऐसा, मैं और उमर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमें अलग मत करो। वो बिलक बिलक के रो दी। फिर से ड्रामे। सुबहान को फिर से गुस्सा आ गया। मेरे सामने ये प्यार का झूठा नाटक मत करो। तुम्हारे बाप ने पैसे की लालच में अमीर लड़का देखा और तुम्हें इस्तेमाल किया, और तुम बाप के कहे पर चलकर ये सब कर रही थी। और वो उमर 3 दिन पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर आखिर थक हार कर बैठ गया है। एंड द ग्रेट सिला इरफान
3 दिन और 3 रातें घर से बाहर रहने वाली लड़की को ना ही वालिदैन कबूल करते हैं और ना ही ये मुआशरा। इसलिए बेहतर होगा मेरी ऑफर पर गौर करो। रहाई भी मिलेगी और पैसे भी। मुंह मांगे दाम दूंगा। सुबहान ने हकारत और गरूर से कहा। सिला तो लाजवाब हो गई। वो ठीक ही तो कह रहा था। उमर से रिश्ता एक साजिश ही तो थी। वो ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन सौतेले बाप के हाथों मजबूर थी, जिसने उसे धमकी दी थी उसकी छोटी बहन को मारने की, और ना चाहते हुए भी राजी हो गई उस गुनाह के लिए। ये गुनाह ही तो था, किसी झूठे प्यार में फंसाना और उसके जज्बात से खेलना। ये गुनाह ही तो था, और वो जानबूझकर ये गुनाह कर रही थी। लेकिन उसे ये बात समझ न आई कि सुबहान को ये सब कैसे पता चला। लेकिन जो भी था वो आधा सच जानता था। थका हारा वो अभी अपने ऑफिस में आया था और सेक्रेटरी को भी मना कर दिया था कि कोई भी डिस्टर्ब न करे। चेयर के साथ टेक लगाए वो आंखें मूंदे खुद से लड़े जा रहा था। 3 दिन से वो हर जगह सिला को ढूंढ चुका था, कोई जगह उसने नहीं छोड़ी थी। 3 दिन पहले वो उसे उसके घर के बाहर ड्रॉप करके आया था। ड्रॉप करते मोबाइल पे आती कॉल रिसीव की थी और आगे बढ़ा था, ये जाने बगैर कि वो घर में दाखिल हुई या नहीं। उसे क्या पता था वो उससे उसकी आखिरी मुलाकात होगी। वो अपने तई उसे छोड़े अपने अपार्टमेंट में आ गया था, जो उसने इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश के लिए लिया हुआ था। सुबह ऑफिस पहुंचा तो सिला का बाप उसके ऑफिस पहुंच गया और धावा बोल दिया कि उसकी बेटी को कहां छुपा के रखा है। रात से वो घर से गायब है, और ये बात उमर पर पहाड़ बनकर टूटी। आखिरी दफा वो उमर के साथ थी और शक भी उसी पे जाता था। उमर ने 12 यही जवाब दिया। वो सिला को घर के दरवाजे पे ही छोड़ आया था। उसके बाद उमर ने उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन वो ना मिली। आंखों के गोशे भीगने लगे। कहाँ हो सिला? प्लीज वापस आ जाओ। कहाँ चली गई हो? प्लीज लौट आओ। मोबाइल पे आती कॉल ने उमर को चौंकाया। एक नजर डाली, मम्मा जान कॉलिंग लिखा था और लहजा हत्तल इम्कान ठीक किया। कैसे हो बेटा? इस्लामाबाद जाके माँ को तो भूल ही गए। राबिया बेगम ने रोंदी आवाज में शिकवा किया। मम्मा थोड़ा बिजी हो गया था। लहजा नम था। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है ना? वो माँ थी, बेटा तकलीफ में था तो वो कैसे ना समझ पाती। जी मम्मा मैं ठीक हूं, बस आप सबकी याद आती थी। लहजा अब भी नॉर्मल था। तो बेटा आ जाओ, वैसे भी आज शाम को अयान की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप तो उसका बर्थडे भी भूल गए। उमर ने बेख्तियार माथा मसला। वाकई मम्मा याद नहीं रहा, काम में बहुत बिजी था। खैर मैं उसे फोन कर दूंगा और उसका गिफ्ट भी उस तक पहुंचा दूंगा। जी, और आपका फर्ज पूरा हो जाएगा, है ना? राबिया बेगम खफगी से बोली तो उमर ने लब भींचे। शाम तक आप लाहौर होने चाहिए। अयान की बर्थडे का गिफ्ट आप खुद आकर देंगे उसे, समझे आप? राबिया बेगम ने पहले खफगी फिर प्यार भरे लहजे में हुक्म सादर किया। फोन बंद हो चुका था। उमर ने दोनों हाथों पे सर गिरा लिया। इस वक्त उसे माँ की अशद जरूरत थी। उनकी गोद में सर रखकर रोना चाहता था। वो टूट गया था, हार गया था। कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब वो सबसे मायूस हो चुका था। बस खुदा से दुआ मांग रहा था कि वो जहां भी हो अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। उमर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए तो सिला के वालिद इरफान ने मना कर दिया। वो यही समझ रहे थे कि वो किसी के साथ भाग गई थी, लेकिन उमर का दिल नहीं मान रहा था कि वो बेवफा हो सकती है। उमर के सिला के साथ गुजरा हर पल याद आने लगा। फैसला अब तुम्हारा है, 1 घंटा है तुम्हारे पास, सोच लो, समझ लो और जवाब दो। सुबहान खड़ा हुआ। ये सब एक थप्पड़ की वजह से तो नहीं कर रहे तुम? और कोई भी वजह होगी यकीनन। सिला के अल्फाज ने सुबहान के कदमों को रोका, लेकिन पुरसकून रहा। उमर मेरा कजन है, जान से ज्यादा अजीज है वो मुझे, जिसे तुम प्यार के झूठे जाल में फंसाकर पैसा ईंटना चाहती हो धोखे से। तो मैं तुम्हें खुली ऑफर दे रहा हूं डील के साथ। 6 माह का लविंग हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, साथ में मुंह मांगे दाम। अपने मजबूत हाथ पैंट की जेब में डाले वो सिला को हर तरह से लाजवाब कर रहा था। यानी अपने कजन उमर को तुम मुझसे बचाना चाहते हो और खुद को मेरे साथ फंसा रहे हो? दाद देनी चाहिए आपको।
तंजन मजाक उड़ाते कहा। सुबहान ने सर्दपन से उसके चेहरे की तरफ देखा। जबकि मेरी असलियत भी तुम जान गए हो। तुम अपने कजन को मेरी सच्चाई बता के उसे मुझसे दूर कर दो। यही तो मसला है। तुमने उसे प्यार के जाल में फंसाया। प्यार का जाल जिसे तोड़ना और इसमें से निकलना आसान नहीं। तुम्हारी सच्चाई उसे बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। सुबहान को गुस्सा आ गया। और उसके लिए तुम मुझसे निकाह करोगे? क्या निकाह जरूरी है? सिला को निकाह से डर लग रहा था कि निकाह करके वो उसके साथ क्या करेगा। सिर्फ 6 माह की डील है, समझी तुम? और हाँ, बिना निकाह के मेरे साथ एक छत के नीचे रह सकती हो तो बताओ। सुबहान अब सीने पे हाथ बांधे उसे हर तरह से बातों में उलझा रहा था। बेख्तियार ही सिला का सर नफी में हिला। सो दी ग्रेट सिला, निकाह जरूरी है। अब अपने छोटे से जहन को मजीद ना उलझाओ। 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। सोचो, समझो। अगर हाँ करोगी तो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा, वरना इनकार की सूरत में इस खाने को अपनी जिंदगी का आखिरी खाना समझ के खा लेना। सुबहान ने सामने रखे खाने की तरफ इशारा किया। लबो लहजे की सख्ती सिला ने अपने दिल पे महसूस की। वो जा चुका था। उसका मुलाजम आकर रस्सियां खोल गया था। सिला ने बेख्तियार अपनी कलाइयां दबाईं। रस्सियों के निशान वाजे थे और जख्म भी बन गए। आंखों में फिर से अपनी बेबसी पर आंसू निकल आए। वो कहां फंस गई? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस अपनी छोटी 11 साला बहन सहर की फिक्र थी। उसे बस उसके पास जाना था। उसे अपने सौतेले बाप पे बिल्कुल भरोसा न था। पैसे की लालच में वो कुछ भी कर सकता था। सिला ने इस लालची इंसान से वादा किया था वो उम्र से 20 लाख लेकर उसके जुए का कर्ज उतारेगी, और इस सब के लिए उसके सौतेले बाप ने ही उसे उम्र से प्यार करने का झूठा नाटक करने का कहा। और अब जबकि वो गायब है तो उसे साहिर की फिक्र लग गई। उसे हर हाल में अपनी बहन को बचाना था।